नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं आषाढ़ संकटा गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं व्रत कथा बताऊं, व्रत के बारे में कुछ बताऊं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब कथा सुनते हैं। ओम गणेशपते नमो। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए। आषाढ़ माह के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंडाल नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा निम्न प्रकार से है। हे महाराजा, द्वापर युग में महिषामती नामक नगरी था। नगरी का राजा महिषामती नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राजमहल का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यतीत माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगु उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपकार में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्त के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जीवन ढल गया और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश आगे नहीं बढ़ा। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और परिजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण तथा परिजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो निश्चय भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया है। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया है। मैंने चोरों डाकों को दंडवित किया है, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतित करते हुए श्रेष्ठ पुत्रों का आदन संस्कार किया है, फिर भी मुझे अब तक पुत्र नहीं हुआ। विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराजा, हम लोग वैसे भी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्त सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वो मुनिवर राजा निहरान रहकर निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वो आत्मजीत, क्रोध जीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विसाध्य एवं अनेक ब्राह्म ज्ञान संपन्न थे, महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कत्यान में उनके एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। वैसे चित्रकादशी महासी लोमिस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यास एवं स्थान परामर्श के अनंत सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परामर्श कहने लगे कि हे, हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसा मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम लोग सभी का मंगल होगा। वैसे निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मा ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह को निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महिष लोमस ने कहा, सज्जनों,
आप लोग यहाँ किस अभ्याप्री से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेह का निवारण करूंगा। प्रजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमने राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सुरवीर एवं मधुभाषा है। इस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राज्य को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज्य की वास्तव में पोषक एवं संघर्ष होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे घने वन में आए हैं। ही महिष, हम को आप कोई ऐसी युक्त बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुरुवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। इनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत दान पूजन आदि अनुष्ठित करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा जन की बात सुनकर महिष लोमिस ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक गजादंत नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त को ब्राह्मण भोजन कराओ और उन्हें वस्त्र दान दो। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महिष लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग कर बुद्ध होकर उठ खड़े हुए। नस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजनों ने राजा से बताया। प्रजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दान कर दान दिया। रानी सुदीक्षित को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वो समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें। तो नमस्कार दोस्तों।